Today we will start with next topic, subscriptions. बेसिकली सब्सक्रिप्शंस क्या होते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। किस लिए? अपनी मेंबरशिप बनाए रखने के लिए। उसे हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शंस। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। सब्सक्रिप्शन इज़ अ मेंबरशिप फ़ी पेड बाय मेंबर ऑन एनुअल बेसिस। एनुअल मतलब ईयरली बेसिस, हर साल पे करते हैं। सब्सक्रिप्शन इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस। क्योंकि कोई बिजनेस एक्टिविटी तो नहीं होती है, इसलिए यही एक मेन सोर्स है, रेगुलर सोर्स है इनकम का। सब्सक्रिप्शंस पेड बाय मेंबर्स इज़ शोन ऑन रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। यानी कि डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड का मतलब क्या है? डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड। इनकम साइड का मतलब क्या है? क्रेडिट साइड। ठीक है, शो करते हैं हम। उसके बाद रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कौन सा अमाउंट शो करते हैं? टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस एक्चुअली रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पर ये जो टोटल अमाउंट है ना, इसकी डेफिनेशन, ये टोटल अमाउंट में हम क्या इंक्लूड करते हैं वो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में बताऊँगी। नेक्स्ट इज़ the amount of subscription shown in income and expenditure account is confined to the amount related to the current period only, irrespective of the fact whether it has been received or not. इसका मतलब क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ करंट ईयर का अमाउंट लिखते हैं, चाहे वो रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो। यही कारण है कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को या एडवांस में रिसीव हुई सब्सक्रिप्शन को एडजस्ट करते हैं। और यही कारण है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो मैचिंग कंसेप्ट और अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करता है। इसीलिए, क्योंकि बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉलोज मैचिंग एंड अक्रूवल कंसेप्ट, इसीलिए हम उसमें आउटस्टैंडिंग या एडवांस सब्सक्रिप्शन को एडजस्ट करते हैं। जबकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो मैचिंग कंसेप्ट और अक्रूवल कंसेप्ट दोनों ही कंसेप्ट्स को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए हम उसमें टोटल सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं। टोटल मतलब चाहे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट करंट ईयर, प्रेजेंट ईयर का है, चाहे पिछले साल का है या अगले साल का है। चलो आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस। फॉर्मूला क्या है सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने का? सबसे पहले टोटल सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये फिगर आपको नॉर्मली क्वेश्चंस में गिवन होती है, या कई बार कैलकुलेट भी करनी होती है। नेक्स्ट इज अमाउंट रिसीव्ड आउट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर। अब इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना आप, कि पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी, क्वेश्चंस में या बुक में आपने क्या किया है? पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को सीधा सीधा माइनस किया है, लेकिन मैंने यहाँ पर और भी साथ में कुछ ऐड किया। देखो, अमाउंट रिसीव्ड आउट ऑफ, तो पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी उनमें से जितना अमाउंट रिसीव हुआ है, सिर्फ वो रिसीव्ड अमाउंट ही तो इसमें इंक्लूडेड होगा ना टोटल में। तो जितना इंक्लूडेड है उसी को हम माइनस करेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस में तो आप सीधा सीधा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर को माइनस कर देते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे घुमा फिरा के होंगे, वहाँ पर आपको अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना, समझ के रखना। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस करंट ईयर जो अभी तक रिसीव ही नहीं हुई हैं, लेकिन क्योंकि वो प्रेजेंट ईयर की हैं इसलिए उनको ऐड करेंगे। करंट ईयर में जो एडवांस मिला है दैट इज़ बेसिकली फॉर, ये जो इस साल हमें एडवांस मिला है वो बेसिकली नेक्स्ट ईयर के लिए है, इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसलिए हम उसको माइनस करेंगे। नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर। भैया जो पिछले साल हमको सब्सक्रिप्शन मिली थी, पिछले साल जो एडवांस मिला था, बेसिकली दैट इज़ फॉर करंट ईयर, तो हम इस सब्सक्रिप्शन को प्लस कर देंगे। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन में। अगर आपका करंट ईयर है 1 अप्रैल 2018-19, तो इसका मतलब क्या है कि ईयर स्टार्ट कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2019 को ख़त्म हो रहा है। तो इफ़ योर करंट ईयर इज़ 2018-19, तो आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2017-18, और नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 2019-20। इसके बाद
रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखते हैं कि हम कैसे लिखते हैं सब्सक्रिप्शंस को। यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है, टोटल अमाउंट लिखा है सब्सक्रिप्शंस का। 17 की भी, 2017 की सब्सक्रिप्शन भी है, 18 की भी है और 19 की भी है। टोटल अमाउंट लिखा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किस ईयर का अमाउंट हमें लिखना है या नहीं लिखना है। हमने टोटल सब्सक्रिप्शंस लिख दिया है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सब्सक्रिप्शंस जो है वो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से। तो इसका मतलब कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में मैचिंग एंड अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो नहीं होता है और इस अकाउंट में ये कंसेप्ट दोनों ही फॉलो होते हैं। अब समझ में आ गया होगा ये टोटल का मतलब। फिर से देखते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमने टोटल सब्सक्रिप्शन लिखा है, जितने ईयर्स की भी रिसीव हुई है सब कुछ लिख दिया, चाहे करंट ईयर है, चाहे प्रीवियस ईयर, चाहे नेक्स्ट ईयर। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करते हैं, टोटल सब्सक्रिप्शन में से अगला पिछला सब एडजस्ट करके। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, ऊपर मैंने हेडिंग दी है क्वेश्चन टाइप 1, क्योंकि इसके बाद और टाइप के क्वेश्चन भी हैं जो हम पढ़ेंगे। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इफ टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज 2,50,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2018। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखो करंट ईयर क्या है 2018-19। इसका मतलब कि 1 अप्रैल 2018 का अगर कोई अमाउंट है तो वो प्रीवियस ईयर है, मार्च ही लेते हैं, अप्रैल को छोड़ देते हैं। तो ये आएगा प्रीवियस ईयर और 2019 31 मार्च की अगर कोई फिगर है तो वो आएगी करंट ईयर। सीधा सीधा हमें 4 चीज़ें गिवन है और टोटल अमाउंट गिवन है। इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का परफॉर्मा बना है, फिर उसके बाद हमने लिखा बाय सब्सक्रिप्शंस, यहाँ मैंने अमाउंट लिखा है ये टोटल सब्सक्रिप्शंस का। फिर उसके बाद पिछले साल की आउटस्टैंडिंग जो थी वो थी हमारी 70,000, वो हमने माइनस कर दी। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग जो थी वो सीधा सीधा प्लस कर दिया, वो सीधा यहाँ पर हमने प्लस कर दिया। ये चारों चीज़ें एडजस्ट कर दी और लास्ट में जो हमारा आंसर है वो आ गया 2,90,000। ये सिंपल, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। और नीचे लिख दिया द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ 2,90,000। बेसिकली मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला लगाया है इस क्वेश्चन में। लेकिन टाइप 2 जो क्वेश्चन होगा उसमें हम सीखेंगे कि प्रीवियस ईयर करंट ईयर के अमाउंट्स में अगर एडजस्टमेंट करनी होती है तो कैसे करेंगे। इस स्लाइड में इतना ही है, इस वीडियो में इतना ही है। आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं अगर कहीं किसी पॉइंट में डाउट हो, और इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखें। और दूसरा एक मैं आपसे फिर से बोलना चाहूँगी कि जो मैंने अभी पीछे आपको फॉर्मूला बताया था, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला, इसमें आप इस चीज़ को, इस पॉइंट को ध्यान रखें, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में आपको यही पॉइंट आपका क्वेश्चन गलत होने से बचाएगा, ठीक है। तब तक के लिए, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए हम उसमें सीखेंगे टाइप 2 क्वेश्चंस, अगले टाइप का क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू।